हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे होंगे, दैट इज न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इससे पहले स्क्रैपेज पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था उसको मैंने डिस्कस किया हुआ था, डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। वो वीडियो मैं लास्ट में लिंक कर दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। अभी ये नया स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज ग्रीन टैक्स ऑन द ओल्ड व्हीकल। जैसा कि आप थंबनेल पे भी देख पा रहे होगे कि जो पुरानी व्हीकल हैं अब उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हम समझेंगे ग्रीन टैक्स है क्या और किस व्हीकल किस कैटेगरी पे क्या रेंज है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे वीडियो की। अगर आप अपने क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो ये ग्रुप है, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। हालांकि बैकग्राउंड जैसे कि मैंने कहा वीडियो लास्ट में लिंक कर दूंगा, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बैकग्राउंड अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कई सारे पोल्यूशन के हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट से कहा कि आप स्क्रैपेज पॉलिसी लाने में काफ़ी देर कर रहे हो, जिसके बाद ही गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट लेके आई गवर्नमेंट। और वो ड्राफ्ट फाइनलाइज क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन नहीं पता है। ड्राफ्ट को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो कई बार रिकमेंडेशन हुआ गवर्नमेंट को कि आप स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आओ, क्योंकि बहुत पुरानी व्हीकल इंडियन रोड पे दौड़ रही हैं, जो कि रोड यूजर्स के लिए भी अच्छी नहीं है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है। अब चूंकि स्क्रैपेज पॉलिसी लाना है तो गवर्नमेंट को सुधार करने पड़ेंगे। किसमें सुधार करने पड़ेंगे, मतलब CMVR जो हमारा है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे 9089 के। क्यों चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप व्हीकल खरीदते हो, जब आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है, उस टाइम पे आप भरते हो एक लाइफ टाइम टैक्स। अगर आपने किसी व्हीकल का लाइफ टाइम टैक्स भरा हुआ है और बीच में गवर्नमेंट आपसे कहे कि ये व्हीकल मुझे दे दो स्क्रैप करने के लिए, तो आप अकॉर्डिंग टू रूल उसको चैलेंज कर सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो CMVR है उसमें मॉडिफिकेशन लेके आए और कहे कि 15 साल से जो पुरानी व्हीकल हैं उसको वो स्क्रैप कर सकते हैं, मतलब स्क्रैपेज में डाल सकते हैं। डालेंगे ऐसा नहीं बोला गया, डाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। जिससे क्या होगा, जो ग्रीन व्हीकल जैसे इलेक्ट्रिक है, CNG वाली व्हीकल हैं, जो भी इस टाइप की व्हीकल हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, थोड़ा सा उनको प्रमोट किया जाएगा। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्क्रैपेज पॉलिसी की बात क्यों की, ऐसा क्या है स्क्रैपेज पॉलिसी में, या फिर स्क्रैपेज पॉलिसी आने के बाद ऐसा क्या हो जाएगा, क्यों जरूरत है इसकी। तो इसका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है पोल्यूशन। आपने देखे होंगे रोड पे हमारे बहुत पुरानी व्हीकल चलती हैं जिनका कोई फिटनेस नहीं होता है। आपने देखा होगा ब्लैक स्मोक निकलता है लिटरली, तो वो क्या होता है, इन्वायरमेंट को बहुत हैवीली पोल्यूट करता है। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, रोड सेफ्टी, उनकी फिटनेस नहीं होती है। उन व्हीकल के वजह से किसी का ब्रेक फेल हुआ, किसी में कोई क्रैक डाउन हुआ, उसके वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और जो इसका थर्ड रीजन था, आप कह सकते हो, हालांकि पॉलिसी में ऐसा मेंशन नहीं होगा, बट जो हमारे लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि इससे एक फायदा और होगा कि जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो पाएगी। बहुत दिनों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, घाटा हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां अपना प्लांट बंद कर रही हैं, हालांकि इनके ऊपर टैक्स भी होता है और ये बहुत जॉब प्रोवाइड करती हैं। इसलिए कंसर्न भी है गवर्नमेंट का कि अगर ये बंद होगी तो बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये सारे रीजंस हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो इस वजह से स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में बात होने लगी। सबसे बड़ा रीजन है पोल्यूशन का। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इससे क्या होगा, ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, कोविड के बाद और प्रॉब्लम हुई है, तो थोड़ा सा हमारा जो है ऑटोमोबाइल का सेक्टर रिवाइव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आंसर कर लेते हैं कि कोई भी व्हीकल ओनर अपनी व्हीकल को स्क्रैपेज में क्यों देगा। अगर उसका कुछ फायदा नहीं होगा तो स्क्रैपेज में देगा नहीं। अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इस रूल को, इस पॉलिसी को फोर्सफुली इंप्लीमेंट करें, तो लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। जैसे अभी फॉर्म बिल पे स्ट्राइक हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए डेफिनेटली कुछ इंसेंटिव तो देना पड़ेगा, तभी आदमी अपने व्हीकल को स्क्रैपेज में देगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट, जैसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई थी ड्राफ्ट में भी, कि रजिस्ट्रेशन पे डिस्काउंट दिया जाएगा, रोड टैक्स पे डिस्काउंट दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस करके। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी कहा जाएगा कि आपको रॉ मटेरियल मिलेगा तो आप भी अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट दो। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जो नहीं देंगे, जो लोग नहीं देंगे भाई, उनके साथ क्या होगा, तो ये भी डिस्कस किया गया था कि अगर जो लोग व्हीकल अपनी नहीं देते हैं स्क्रैपेज के लिए,
उनके साथ साथ डिसइंसेंटिव किया जाएगा। डिसइंसेंटिव मतलब कि अगर वो अपने व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने जाएंगे या फिर अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने जाएंगे, उस टाइम पे व्हीकल के एज के हिसाब से वहां पे उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगाया जाएगा, मतलब रिन्यूएबल चार्ज लगाया जाएगा। आप सभी को पता है फिटनेस सर्टिफिकेट कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट 2019। अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी व्हीकल अनरजिस्टर्ड ट्रीट होगी। तो अब यही जो डिसइंसेंटिव की बात यहां पे हो रही है, इसी को ग्रीन टैक्स के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने की सरकार कोशिश कर रही है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जो नई स्क्रैपेज पॉलिसी है या फिर ग्रीन टैक्स है वो है क्या। बैकग्राउंड आपको पता चल गया होगा, एक बेसिक सा। अब हम स्क्रैपेज पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। तो पहली जो ड्राफ्ट थी उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी होगी वो सबके लिए होगी, बट अभी गवर्नमेंट ने क्यों यू टर्न लिया है, अभी उन्होंने कहा है कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी ला रहे हैं वो केवल गवर्नमेंट व्हीकल के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की व्हीकल हो या फिर पीएसयू की व्हीकल हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की व्हीकल हो, अगर वो 15 ईयर ओल्ड है तो उसके बाद उसको स्क्रैपेज में भेजा जाएगा। और ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है 1 अप्रैल 2022 से। तो ये केवल किसके लिए भाई, अभी याद रख लेना, स्क्रैपेज पॉलिसी इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट ओन्ड व्हीकल। बाकी लोगों के साथ क्या किया जाएगा, तो बाकी लोगों के साथ ग्रीन टैक्स लिया जाएगा, ग्रीन टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मतलब आप ये कह सकते हो ना कि इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने घुमा के आपका कान पकड़ा है कि कुछ दिन बाद आप खुद ही कहने लगोगे कि भैया इतना टैक्स भरे पुरानी व्हीकल का, इंश्योरेंस भरे, उससे अच्छा यार तुम इसको स्क्रैपेज में ले लो। तो हो सकता है गवर्नमेंट का ऐसा कुछ प्लान हो। तो ग्रीन टैक्स लगाया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा ग्रीन टैक्स, इसको कहीं कहीं पे पोल्यूशन टैक्स भी कहा जाएगा, कहीं पे लिखा होगा, अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे तो पोल्यूशन टैक्स भी लिखा होगा। ये सारी एक ही चीजें हैं। अभी ये प्रपोजल जो है ना फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा गया है, क्योंकि जो ग्रीन टैक्स है ना ये रोड टैक्स के प्रोपोर्शनेट में वसूला जाएगा, और जो रोड टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आता है, इसलिए इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के लिए भेजा गया है। जब ये कंफर्म हो जाएगा तभी इसको फॉर्मली नोटिफाई किया जाएगा, अभी नोटिफाई इसको नहीं किया गया है। अब डिस्कस करते हैं कि जो ये ग्रीन टैक्स है किस कैटेगरी के व्हीकल पे कितना लगाया जाएगा, वो जान लो तो आपको पता चलेगा कि आपके व्हीकल पे जो ओल्ड व्हीकल है उस पे आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट या री रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तब। तो पहला है, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो लोग नहीं जानते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट नहीं पढ़े, उनको मैं बता देता हूं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो व्हीकल होती हैं जो रेंट पे चलाई जाती हैं, किसी भी टाइप के रेंट पे चलाई जाती हैं, उन्हें हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं। एलो प्लेट वाली आप समझ लो। तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं अगर वो 8 ईयर ओल्ड हो गई तो उनके ऊपर 10% से लेके 25% तक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। ये 10 to 25% किसका भाई, रोड टैक्स का। अब रोड टैक्स भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। इन जनरल आप समझ लो कि जो रोड टैक्स होता है 6% से लेके 20% ऑफ व्हीकल कॉस्ट होता है। जो आपकी व्हीकल का कॉस्ट है उसका 6 से 20% होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। कई सारे स्टेट में कैटेगरी वाइज डिवाइड है कि इस कॉस्ट तक इतना होगा, इस कॉस्ट तक इतना होगा। तो ये डिफरेंट है। वन नेशन वन रोड टैक्स जो मैंने डिस्कस किया हुआ है उसमें ये सारी चीज डिस्कस किया हुआ रोड टैक्स के बारे में, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो डिटेल के लिए कि रोड टैक्स क्या लगता है। तो यहाँ पे ये लगाया जाएगा अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल रन करते हो। तो अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल हैं तो पर्सनल व्हीकल का जो री रजिस्ट्रेशन होगा आफ्टर 15 ईयर होगा। तो जब आप 15 ईयर री रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे वहां पे आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, और ये टैक्स इसके बीच में हो सकता है, 10 to 25% के बीच में हो सकता है। अभी ये डिटेल नहीं पता है कितना होगा, बट डेफिनेटली जब स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक कंफर्मेशन हो जाएगा तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पे मेंशन होगा हर कैटेगरी के व्हीकल के लिए कि कितना लगाया जाएगा। ये भी डिटेल सामने आई है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उस पर सबसे कम लगेगा, मतलब उस पर जो ग्रीन टैक्स होगा वो मिनिमम होगा। और अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स लगाएंगे, दैट इज 50% ऑफ द रोड टैक्स। ये काफ़ी ज़्यादा होता है 50%। मेट्रो सिटी मतलब जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, जैसे दिल्ली की बात कर ले, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, इस टाइप की सिटी में अगर आप व्हीकल चलाते हो तो वहाँ पे आपको हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज कर लीजिए आपकी व्हीकल 10 लाख की है और आपके शहर में जहाँ पे आप रह रहे हो उस स्टेट में जो रोड टैक्स है वो सपोज कर लीजिए 10% है। इन दोनों के बीच में ले लेते हैं 10% है।
मतलब 1 लाख रुपया आपने रोड टैक्स फिलअप किया हुआ है। दोबारा जब आप री रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने जाओगे आप अपने व्हीकल का, तो वहां पे आपको 50,000 रुपीज अगेन फिलअप करना पड़ेगा एज अ ग्रीन टैक्स, अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें तो आप समझ लो ये हैवी अमाउंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टैक्स है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी व्हीकल पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो सीएनजी व्हीकल्स हैं, जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स की व्हीकल हैं, एलपीजी, एथेनॉल, इस टाइप के व्हीकल को ग्रीन टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो मतलब सिंपल गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो प्रमोट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी को। मतलब ये सारा करने का बस खेल एक ही है कि पोल्यूशन को मिनिमाइज करना है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो, ये CNBC का जो बेसिकली आर्टिकल था, ये ट्वीट किया था उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से, तो वहाँ पे ये सारी डिटेल्स उन्होंने दिए थे। और बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट्स दी है। तो ये सारा डिटेल था स्क्रैपेज पॉलिसी और ग्रीन टैक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।